परवाह तो मैडम आपको अपनी इज्जत की भी नहीं है, लेकिन इस घर की करनी पड़ेगी। मैं भी देखता हूं ये घर आप मुझे कैसे नहीं देती। मार्केट वैल्यू खराब कर दूंगा, 2 मिनट तो लगते हैं। घर को बदनाम करना इतना मुश्किल काम नहीं है, पर तुम ऐसा क्यों करो? ताकि वो मजबूर हो जाए और घर में बेच दे। चलो ये भी हो गया, पर इससे क्या बड़ा फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि घर हम अपने पसंद के रेट पे लेंगे। पूरी कीमत दोगे? आधी कीमत। और बाकी? जब तक बाकी के पैसे देने की नौबत आएगी हम यहां होंगे नहीं। तो तुझे क्या लग रहा है, वो आधी पेमेंट लेके तुझे अपने घर की फाइल दे देगी? हाँ, क्योंकि मजबूर होगी ना। मजबूरी में उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, मान जाए। बात तो समझ आ रही। भाई देख, अभी ऑपरेशन में बहुत कम टाइम रहता है, बहुत करीब है। जब तक इस घर को इतना बदनाम कर कि कोई भी हाथ डालने से पहले 200 दफा सोचे। आइडिया तो अच्छा है, दाद देनी पड़ेगी तेरी। तो कैसे हर सिचुएशन को अपनी फेवर में कर लेता है ना। तुझे पता है एक जमाना था जब मैं तुझे अपना उस्ताद समझता, लेकिन फिर हालात की बेरहमी मुझे उस्ताद बना दिया। सुमी, मेरे लिए क्या आपके पास कोई टाइम नहीं है? मैं घर में ही बैठी रहती हूँ। I'm so sorry मोना, बस पापा जल्दी से ठीक हो जाएं तब खूब एंजॉय करेंगे। आपको रोज बाहर लेके जाएंगे और आप जो कहोगी ना आपकी सारी बातें मानेंगे, प्रॉमिस। कितने दिन और? मुझे वापस अपने घर जाना है और पापा भी उसी घर जाएंगे ना। नहीं, उस घर में क्यों जाएंगे? हम बल्कि उससे भी प्यारे और बहुत बड़े घर में जाएंगे, ठीक है? नहीं, उससे अच्छा घर कोई नहीं है। क्यों भाई, उससे अच्छा घर कोई और क्यों नहीं है? वो मेरा फेवरेट घर है। वहाँ मेरे बर्ड्स भी हैं जो मुझे मिस कर रहे हैं। तो हम बर्ड्स तो नहीं भी ले सकते हैं ना मोना? नहीं, वो वाले बर्ड्स नहीं आएंगे। वो बहुत स्पेशल हैं। आपको पता है, वो मुझे मामा ने लाके दिए थे। ये तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जाहिर बात है, अगर मोना की मामा ने मोना को बर्ड्स लेके दिए फिर तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड्स होंगे। क्या किया जाए? ऐसा करते हैं कि मैं उस घर के ओनर से बात कर लूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि भाई वो बर्ड्स मोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बर्ड्स हमें प्लीज वापस कर दें, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। You're welcome.
वाह भाई, इतनी डेडिकेशन। पता है बेवकूफों वाली हरकत है। एज यूजुअल दिमाग कहीं और है आज भी। कैंटीन में चल के बैठ। हेलो, क्या हो गया इतनी संजीदगी? कोई एक परेशानी हो तो बताओ ना। वैसे अगर आप मुझे अपना अच्छा भाई और दोस्त समझती हैं तो मुझे बता सकती हैं। जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, यू नो, यू कैन ट्राई मी। फिलहाल तो एक प्रॉपर्टी सेल करनी है। इफ यू कैन हेल्प दैट बी ग्रेट। क्यों सेल करनी है प्रॉपर्टी? पैसों की जरूरत है, एक सर्जरी है, उसके लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। किसकी सर्जरी? मोना के फादर की। इफ यू डोंट माइंड, ये मोना के पापा कौन है? मेरी बहन के एक्स हस्बैंड। आपकी बहन के एक्स हस्बैंड? तो और आपकी बहन कहाँ है? डिवोर्स के बाद उसने फौरन दूसरी शादी कर दी, नहायत फजूल लड़के के साथ होगी। हो गए ना कंफ्यूज? ऑब्वियसली, जिस तरह का उनका रवैया आपके साथ रहा है और आप क्या सोच रही हैं उनके लिए, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। बहुत कंफ्यूजन है। आलियान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उससे बढ़ के वो एक बहुत अच्छा इंसान है। मैं ऐसे मौके पे तो उसको छोड़ के नहीं जा सकती। और उसका रिश्ता मेरी बहन के साथ था ना, मेरे साथ तो नहीं टूटा। जिसने आपकी बहन को तलाक दी वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है। आलिया ने तलाक नहीं दी, फिजा ने ली थी। तो तलाक क्यों ली? शक, और क्या। अब ये शक कहाँ से आ गया? क्यों था शक? क्योंकि फिजा मैडम को लगता था कि आलियान का किसी से अफेयर चल रहा है। अब ये अफेयर किससे था? क्या? या अल्लाह, मेरा दिमाग मौफ हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी ये जो बातें हैं ना, दिमाग की खिचड़ी बना दी मेरे। अब समझ आ रही है तुम्हें कि रोज मैं इतनी पैनिक सिचुएशन में क्यों होती हूँ और मेरी जिंदगी में अजाब क्यों डला हुआ होता है? Actually, I have a very good idea. Let's get back to work. काम के अलावा सुकून और है भी कहाँ? चलो। अलियान में 5 मिनट में आ रहा कहाँ जा रही हो? हूँ। वो एडमिन वालों ने बुलाया था मुझे, मैं भूल गई। वो पैसे मांग रहे हो? हाँ, शायद मैं बात करके आती हूँ 5 मिनट में। अरे मेरी बात तो सुनो। आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। सर, अभी तो पेमेंट की डेट में टाइम है। आपकी बात दुरुस्त है, मगर अपॉइंटमेंट के लिए जो फीस देनी होती है वो अभी तक नहीं दी। सर, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं 1 गो में पेमेंट करूंगी, और वैसे भी पेशेंट तो अभी यहीं पर है ना। देखें, आपने कहा था कि आप पूरे पैसे जमा करवा देंगी, तो मैंने आपको रिलैक्सेशन दे दी थी, मगर आप जमा नहीं करवा सकी। अब आप फौरी तौर पर अपॉइंटमेंट की फीस दे दें। जो लोग किसी की मदद करते हैं, खुदा उनको आजमाइश में डाल देता है। तूने ही आजमाइश दी अल्लाह, अब तू ही निकालेगा इसमें से।
क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, बस फजूल में ही बात कर रहे थे कि पैसे दे दो, ड्यूज क्लियर कर दो। भाई ट्रस्ट नाम की भी कोई चीज होती है, पहले भी तो दिए ना पैसे, तो अब भी दे ही देंगे, भागे थोड़ी जा रहे। खुद भी परेशान हो रहे हैं और मुझे भी परेशान कर रहे हैं। वो परेशान कर रहे हैं और तुम परेशान हो गए। मैं कहाँ परेशान हो रही हूँ, मैं परेशान नहीं हो रही। फौरन कितने पैसे देने? कोई पैसे नहीं देने, छोड़े। ये 10 लाख की स्लिप देकर गए। यही देने के लिए आवाज देता। अच्छा परेशान ना हो, सब मैनेज हो जाए। आपकी बेटी तो खूब झंडे गाड़ रही और भाई की इज्जत के इश्तेहार छप रहे हैं। आसिया तुम यकीन करो, जितना गुस्सा तुम्हें है ना उतना ही गुस्सा मुझे भी है। क्या फायदा ऐसे गुस्से का? जिस पर निकलना हो उस पर ना निकले, खुद पर ही निकले बस। देख रही है मामी, आलियान भाई का कितना अमल दखल है सोमी की जिंदगी में। जिसको शक था भी उसको यकीन हो जाए। अरे बेटा, ये आलियान का घर बिके तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें तो ये दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह करे ये घर जल्द से जल्द बिक जाए और हमारी जान छूटे। मामी नहीं बिकेगा घर। आप मेरी बात गौर से सुन लेंगे। क्यों? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि हमजा ने वो घर खरीदने की कोशिश की थी। हमजा ने क्या कहा? मामा, उसने घर खरीदने की कोशिश की थी। उसकी नीयत तो नेक थी, पर मना कर दिया। तो क्या हुआ? क्या आलियान ने मना कर दिया? सोमी ने मना किया। और सोमी ने हमजा को कहा कि अगर तुम उस घर की डबल कीमत भी दोगे तो मैं तुम्हें नहीं बेचूंगी। अच्छा, रजा, तुम ये तो बताओ बेटा कि वो क्या वजह है, क्यों नहीं बिक सकता ये घर? मामी, हमजा इस वक्त प्रॉपर्टी की मार्केट में है और उसने तमाम एजेंट्स को कह दिया है कि वो घर आसेब ज़दा है। जो भी इस घर में रहता है बर्बाद हो जाता है। अरे भाई, ये घर जितनी जल्दी हो बिक जाए, उसके बाद आलियान पे मुसीबत आए या कुछ भी हो, हमारी बला से जान छूटे हमारी। हमजा वो घर खरीद के फिजा को देना चाहता है। इससे फिजा को खुशी मिलेगी और आलियान भाई को दुख। अच्छा, फिजा मुझे ये भी बता रही थी कि हमजा उसे प्रॉपर्टी के बिजनेस में लाना चाहता है। अब आप मेरे ख्वाब में नहीं आएंगी। सोमी वो घर सेल कर रही है, वो भी बहुत गंदी है। मुझे उस घर से इधर ले आई। अब मैं कहाँ जाऊंगी? और पापा? मोना, मोना, क्या हुआ बेटा? आप रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? अब मुझे समझ आ गई, आप मुझे नए घर का क्यों बोल रही थी। आप मेरी मामा के ख्वाबों वाले घर को बेच रही हैं ना? आपको ये सब कुछ किसने कहा है बेटा? मैंने कुछ सुना है। नीचे सब कह रहे थे कि सोमी आलियान के घर को बेच रही है। अच्छा, चल मुझे एक बात बताओ, क्या आप चाहते हो कि आप पापा के साथ बीच पे जाके रेस कर सको?
और क्या आप चाहते हो कि आप पापा के साथ पार्क में जाके जॉगिंग करो, फुटबॉल खेलो? हाँ मैं चाहती हूँ। तो इसका मतलब है कि आप ये भी चाहती हो कि पापा ठीक हो जाए। यस। तो मोना बेटा, पापा के ऑपरेशन के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, इसलिए हम घर बेच रहे हैं। मगर वो मामा का क्या, जो मुझसे नाराज हो जाएंगी? ये तो भाई काफी बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा करते हैं कि मामा से मैं खुद बात कर लूंगी। मैं उनसे कहूंगी भाई मोना तो बहुत अच्छी है, प्लीज मोना से नाराज ना हो। तो मामा मेरी बात मान लेंगी, ठीक है? चलो अब शाबाश, रोना बंद करो। मुझे बताओ लंच किया था? आपके लिए लंच लेकर आती हूँ, आप जल्दी से चेंज कर लो, ओके? और अब रोना मत। Hello, my dear sister. How are you? क्या हो गया? ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मजाक कर रहा हूँ। वैसे भी परेशानियां आती हैं तो अपने साथ साथ मुसीबतों के हल भी लेकर आती हैं। मेरी परेशानियां ना अकेले कभी नहीं आती, अपने साथ कुछ 600 और परेशानियां लेकर आती। हाँ तो क्या हो गया? अगर परेशानियां मल्टीप्लाई बाय 2 हैं तो देख लेंगे उनको भी। देखिए, अगर आपका ये ख्याल है कि आपके इस तरह खामोश रहने से मुझे आपकी परेशानियों का पता लग जाएगा, तो आपने अपने भाई की सलाहियतों का गलत अंदाजा लगाया है। बताओ। आलियान की सर्जरी की डेट करीब आ रही और अभी तक घर नहीं बिका। सेल ना होने की वजह? फिजा का शौहर हमजा, उसने पूरी मार्केट में फैला दिया कि घर आसीब ज्यादा। तो क्या असली में है ऐसा वहां पे? नहीं। खुदा ना खास्ता अगर घर ना बिका तो सर्जरी 1-1.5 साल डिले हो जाए। और कितने पैसों की जरूरत है? कम से कम 40 लाख। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। मैं अगर कुछ कर नहीं सकता तो अपनी बहन के साथ उसकी परेशानी में परेशान तो हो सकता हूँ ना। सोमी को मेरे साथ, मेरा मतलब है हम दोनों के सामने झुकना पड़ेगा। वो तुम्हें कैसे दुख पहुंचा सकती है? वो घर खरीद के मैं उसे ऐसी अजियत में मुब्तला करूंगा कि वो याद रखेगी। मुझे आलियान के मकान में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं जब सोचती हूँ कि सोमी और आलियान को पता चलेगा कि उनका घर अब हमारी मलकियत है, मुझे अच्छा लगता है। तो बस तुम अब ये समझो कि सोमी की अजियत का वक्त शुरू हो गया है। मैं सिर्फ सोमी का घमंड तोड़ना चाहती हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात करती। उसको कभी अपनी हरकतों पे कोई शर्म नहीं आई। जब सोमी का फोन मेरे पास आएगा और मुझे कहेगी कि मुझे आपकी शराइत मंजूर है, तो तुम्हें पता है मैं उसके साथ क्या करूंगा? क्या? वही जो एक मजबूर इंसान के साथ किया जाता है। मतलब ये है कि उस घर की कीमत मैं अपनी मर्जी की लगाऊंगा।
फिर भागते हुए आएंगे आलियान और सोमी। मुझे डर है कि कल तक अगर पैसों का इंतजाम ना हुआ तो हमारी सर्जरी की डेट निकल जाएगी। अगर किस्मत में माजूरी लिखी है तो फिर कोई नहीं रोक सकता उसे सोनू। आपको पता है हमें सिर्फ एक फोन कॉल की जरूरत है, और फोन कॉल आ गई ना तो पेमेंट भी आ जाएगी। तुम बहुत ऑप्टिमिस्टिक। जब इतने दिन गुजर गए और कुछ नहीं हुआ तो फिर इस एक दिन में क्या हो जाए? हमें एक पूरा दिन भी नहीं चाहिए, लिटरली सिर्फ 1 मिनट की जरूरत, वो सब कुछ बदल देगा। सोमी तुम एक अनजान कॉल का इंतजार कर रही हो जो हमारा घर से, ऐसा होने के चांसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मुझे अपने अल्लाह पे बहुत भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल। आपको पता है अल्लाह अपने इंसानों पे ना सिर्फ उतना ही बोझ डालते हैं जितना वो सह सकते। आई एम प्रिटी श्योर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैडम ये सिग्नेचर कर दें और पेमेंट की स्लिप ले लें। किस चीज की पेमेंट? ये सर्जरी की पेमेंट हुई है ना, उसकी स्लिप है। सर्जरी की पेमेंट? अगर मैंने इन लोगों से पूछा कि ये पैसे किसने जमा करवाए हैं तो स्टाफ के सामने मेरी पोजीशन खराब हो जाएगी। अल्लाह, कैसे मालूम करूं कि ये पैसे कौन डिपॉजिट करा के गया है? मैडम स्लिप में कोई प्रॉब्लम है? पेमेंट में अगर कोई मसला है तो आप अकाउंट से रब्ता कर सकती हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है? आर यू ओके? जी मैं तो ठीक हूँ, मगर ये वाउचर है, क्या हुआ? बिल पे हो गया है, सारे ड्यूज क्लियर हैं। घर पे क्या इतनी जल्दी? नहीं, किसी ने पैसे जमा करवा दिए। कैसे? कोई इतनी बड़ी रकम खामोशी से जमा करा गया? हाउ इज इट पॉसिबल? वक्त का घेरा तंग होता जा रहा है।
कभी भी कॉल आ सकती है। नहीं आएगी, तुम इंतजार करते रहोगे लेकिन नहीं आएगी। तुम्हें कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं सोमी को जानती हूँ, मेरी बहन है, उसकी जिद का अंदाजा है मुझे, वो हार नहीं मानेगी। फिजा, यहाँ बात आलियान की सर्जरी की है, उसको हार माननी पड़ेगी। अगर हार माननी भी पड़ेगी तो कम से कम हमारे सामने नहीं मानेगी। तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम्हारा मतलब यह है कि वो आलियान की सर्जरी का प्लान कैंसिल कर देगी? कुछ नहीं कह सकते, वो अपने जिद की पक्की है। फिजा, ये सर्जरी कोई मजाक नहीं है। एक एक सर्जरी तकरीबन 40 लाख रुपए की है। इतने पैसे कौन देगा? उसको अपनी जिद खत्म करनी होगी, वरना कहां से आएंगे इतने पैसे? नामुमकिन बात है। चलो देखते हैं हमारी बात ठीक होती है या मेरा अंदाजा। कौन इतना मेहरबान हो सकता है जो इतनी बड़ी रकम जमा करा जाए? जरूरी तो नहीं कि हो सकता है, हो सकती भी तो है। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैंने वैसे ही बोल दिया। तुम ये कहना चाह रही हो कि ये रकम फिजा ने जमा कराई है? इम्पॉसिबल। आपसे एक बात पूछूं? हाँ, आलियान, अगर ये पेमेंट बाकी में फिजा ने की हो तो? फिर मैं सर्जरी करवाने से इनकार कर दूंगा। आपको पता है ना मोना, बाबा की सर्जरी होने वाली है। फिर पापा ठीक हो जाएंगे और हम इस घर से चले जाएंगे। जी, हम इस घर से चले जाएंगे। मगर हमारा तो कोई घर ही नहीं होगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? हम इससे भी प्यारे और बड़े घर में जाएंगे। अच्छा चलो जल्दी से उठो, हमने अभी मार्केट जाना है, आपकी स्टोरी बुक्स लेने, डायरी में लिखा हुआ था स्कूल में चाहिए। चलो जल्दी से जाओ, फ्रेश हो जाओ। क्या हुआ आलियान के घर का? बिका या नहीं? ओह, तो फिजा और उसके ब्लैकमेलर शौहर को परेशानी हो रही होगी ना कि घर बिके और सर्जरी हो, उन्होंने ही पूछवाया है आपसे। अगर उन्होंने पूछ लिया तो इसमें हर्ज क्या है? हाँ, और एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अपना दिमाग दुरुस्त कर लो। तुम उस बेचारे को क्यों कह रही हो ब्लैकमेलर? अरे वो तो बेचारा हमारी। बेचारा? अम्मा, वैसे आपकी हमदर्दी का भी ना जवाब नहीं। 10 करोड़ के घर की 2.5 करोड़ कीमत लगाई है, और मैं तो भूल ही गई, 2 लोग नहीं एक्चुअली 4 हैं। वो रजा और पुप्पो को भी तो परेशानी हो रही होगी ना। आप ऐसा करें, मेरी जगह जाके ना उनको जवाब देते कि सर्जरी अपने टाइम पे ही होगी। देख ली अपनी प्लानिंग, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और क्या हुआ आखिर में? सब फजूल। फिजा, मैंने जो कहा था वो ठीक कहा था। वो घर अभी तक नहीं बिका है। कैसे नहीं बिका? सोमी ने कोई बैक एंड डील भी कर ली होगी, डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए होंगे और पैसे भी ले लिए होंगे, और तुम्हें लग रहा है तुम शर्लॉक होम्स हो, सब कुछ तुम्हें पता है।
फिजा, ये घर मार्केट में ऐसे है जैसे जैसे मेरे हाथ की हथेली। कोई खुफिया डील नहीं हो सकती। हमजा, तुम्हें जो इत्ला मिली है उसके मुताबिक आलियान की सर्जरी हो रही है, और वो भी स्केड्यूल पे। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ना कि सोमी ने पैसे जमा कर दिए हैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन फिजा मैं भी सही बोल रहा हूं। सवाल ये है कि वो पैसे कहां से आए? आलियान के पास उस घर के अलावा कुछ भी नहीं था। एग्जैक्टली, यही तो मालूम करना है। अब क्या फायदा कुछ भी मालूम करने का? रहने ही देते हैं। मसाला, मेरी जान, मेरी दोस्त, पहुंच गई हो तुम यूएस। कैसी हो? हाँ यार, जेट लैग खत्म हुआ तो सोचा सबसे पहले तुम्हें ही कॉल करूं। क्या बात है, बहुत चहक रही हो, लगता है कोई बड़ी खबर है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आलियान की सर्जरी की पेमेंट होगी। मुझे तो लग रहा है जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ। मेरी जिंदगी में ना कोई फरिश्ता आया है, पता है। पहले तो मुझे लगा कि शायद तुमने अपने सारे असासे बेच दिए और तुमने पेमेंट किए। फिर मैंने कहा कि तुम इतनी भी अच्छी नहीं हो। यार, मैं गरीब सी बंदी और मेरे असासे। मैं अगर ऐसा करती ना तो तुम्हें बता कर करती हूँ, छुप के अच्छी परी नहीं बनती। एग्जैक्टली, मैंने यही सोचा। मैंने कहा तुम तो नहीं हो सकते, तुम तो ठीक ठाक कंजूस हो। लेकिन खैर, जो भी कोई मेहरबान है सामने तो आ ही जाए। पर मैं बहुत खुश। अच्छा, मैं ना ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गई हूँ और मैं अभी तक रेडी भी नहीं हूँ। मैं फ्री होके तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। कितना होमवर्क रहता है तुम्हारा? थोड़ा सा रह गया। अच्छा चलो, जल्दी से करके फिर सो जाना। ओके ओके। अरे भाड़ में जाए आलियान और उसकी सर्जरी यार। मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मुझे ये पता है बस। क्या हो गया यार, ऐसा इतना गुस्सा क्यों हो रहा? अरे मेरे भाई, तुम्हारे भरोसे इतनी बड़ी बात कर दी मैंने यार। क्या फायदा हुआ उसका? अरे यार, नहीं बिका वो घर। नहीं बिका घर, यही तो भौंक रहा हूं मैं जब से। तू ना ये शर्लॉक होम्स की तरह बैठ के हीरो की तरह इंतजार कर। इस तरह डील नहीं होगी, बात कर उससे। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपना प्रॉपर्टी वाला काम छोड़ दूंगा। अरे ये काम तो तू वैसे ही छोड़ देगा मेरे भाई, तुझे पता है ये बात। आहिस्ता बोल मेरे भाई, दीवारों के भी कान होते हैं। मालूम तो करना पड़ेगा। इस बात ने मेरे तजुर्बे और साख दोनों को बर्बाद करके रख दिया। मेरे भाई, अगर तेरी बात दुरुस्त है ना तो वो घर अब भी मार्केट में होगा, और अगर नहीं बिका ना तो अब बिकेगा, समझ आई? बिकना होगा इस घर को। ये क्या गेम हुई है, पता लगाना पड़ेगा। क्या हो गया, इतने चुप चुप क्यों? खैरियत है? मम्मा, सोमी ने घर बेच दिया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया। देखा, मैंने पहले ही कहा था, ये कोई मामूली चीज नहीं है। और ये कल की लड़की ये सब अकेले नहीं कर सकती, इसके साथ जरूर कोई है। लेकिन है कौन? यही तो मालूम नहीं हो रहा। एक लड़की ने सबको बेवकूफ बना रखा है।